अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द वाइट हॉर्स ऑफ ओफिंगटन। द वाइट हॉर्स ऑफ ओफिंगटन। ये बुक 16 का पैसेज है, टेस्ट 2 है और पैसेज 1 है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन क्वेश्चन 1 to 13। 20 मिनट आपने लगाने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक, विच आर बेस्ड ऑन रीडिंग पैसेज 1 बिलो। द वाइट हॉर्स ऑफ ओफिंगटन। ओफिंगटन जो है जगह का नाम है और उसके वाइट हॉर्सेस के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नोन्स, इनको अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। द कटिंग ऑफ ह्यूज फिगर्स आर geographics into the earth of English hillside has taken place for more than 8,000 years. There are 56 hill figures scattered around England, with the vast majority on the chalk downloads of the country's southern continents. The figures include giants, horses, crosses, regimental badges. Although the majority of these geographies date with the last 300 years ago, there are one or two that are much older. कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें ज़रा। ये हमारी होती है स्किमिंग और स्कैनिंग। इसके ज़रिए हम लोग अपना कोई भी जो पैसेज है उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 20 मिनट होता है, 20 मिनट में हमारे पास पैसेज जो है वो सॉल्व करना होता है। तो काइंडली आप इन सबको अंडरलाइन करते जाए मेरे साथ साथ। अगर किसी को किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब आ जाए ज़रा आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, पहले स्टेटमेंट को पढ़ें। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इन्फॉर्मेशन गिवन रीडिंग पैसेज 1। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 और योर आंसर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है? अगर पैसेज में इंग्लैंड की बात है तो वो पीछे भी इंग्लैंड की बात ही होगी। और फॉल्स क्या होता है? यहाँ पे इंग्लैंड की बात है लेकिन पीछे ऑस्ट्रेलिया की बात हुई हुई है। बात हुई है लेकिन ऑस्ट्रेलिया की। नॉट गिवन क्या होता है? इंग्लैंड की बात ही नहीं हुई। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रू फॉल्स नॉट। मोस्ट जियोग्राफिक्स इन इंग्लैंड आर लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंट्री। ये हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ लिया। द कटिंग एज ऑफ फिगर जियोग्राफी इनटू द अर्थ ऑफ इंग्लिश हिलसाइड हैज टेकन प्लेस फॉर मोर देन 9,000 ईयर्स। देयर आर 56 हिल फिगर्स स्कैटर्ड अराउंड इंग्लैंड। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में ही पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या है? ये ट्रू है। तो हम लोग कंप्लीट ट्रू लिखेंगे ऐसे करके। म्यूज जियोग्राफी इन इंग्लैंड आर लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंट्री। स्पेसिफिक एरिया। नेक्स्ट पे आप ज़रा देखें। देर आर मोर जियोग्राफिक्स इन द शेप ऑफ अ हॉर्स दैन एनी अदर क्रीचर्स। यहाँ पे दैन का वर्ड आ गया तो दैन जो होता है वो ऑलमोस्ट आपका 90% जो है वो फॉल्स होता है। ये याद रखिएगा, दैन 90% फॉल्स होता है। हिस्टोरियंस सबसे नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर क्या है? ये हम लोगों ने नोट गिवन कर दिया, नोट गिवन कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। अ रीसेंट डेटिंग ऑफ द अफिंगटन वाइट हॉर्स इंडिकेट्स दैट पीपल आर वर मिस्टेकन अबाउट दिस एज। A recent dating of Pennington horse indicates that people were mistaken about this age. Recent मतलब present, nowadays। हम ढूंढेंगे recent किधर है और recent dating of the Uffington white horse। Uffington white horse किधर है? देखें ज़रा। ये the most famous of these figures is perhaps also the most mysterious. The Uffington white horse is Oxfordshire. The white horse has recently been redated। यहाँ पे आ गया recently। यहाँ पे हमारा सिनोनिम क्या है? recent dating, redated and shown to be even older than its previously assigned ancient pre-Roman iron age। previously assigned, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? ट्रू हो गया। Historians have come to an agreement about the origins of the long man of Limton। Historians have come to an agreement, उन्होंने आपस में agreement कर लिया था about the origins of the long man of Wilmington। long man of Wilmington, ये है long man of Wilmington।
तो यहाँ से हम पढ़ लेंगे more controversies that while many historians are convinced the figure is prehistoric, कुछ लोग काफ़ी जो historians है वो convinced थे the figure is prehistoric. Students have come to an agreement about the origins of the long man of students have come to an agreement. क्या उन्होंने कोई agreement किया था about the origins of the long man of Lincoln. While many historians are convinced in the figure is prehistoric, others believe that it was the work of a artistic monk from a nearby prairie and was created. कुछ ये कहते थे और कुछ ये थे, वो आपस में कन्विंस नहीं थे, तो ये आंसर क्या है हमारा फॉल्स है. नेक्स्ट पे है ज़रा क्वेश्चन नंबर मैनी जियोग्राफिक्स इन इंग्लैंड आर नो लॉन्गर विजिबल. मतलब अभी विजिबल नहीं. मैनी जियोग्राफिक्स इन इंग्लैंड, जियोग्राफिक्स इन इंग्लैंड किधर है? ये जियोग्राफिक है. यहाँ से however the grass would soon grow over the geographic again unless it was regularly cleaned or scoured by a fairly large team. People that the vast majority of hill figures have disappeared is that when the tradition associated with the figures faded, people no longer bothered or remembered to clear away the grass to expose the chalk outline. आंसर क्या है हमारा? हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? ट्रू है. डिसअपियर है ना, तो ट्रू है. ऊपर वाला हम भूल गए, इसको हम वापस कर लेते. जियोग्राफिक्स वर क्रिएटेड बाय पीपल प्लेसिंग वाइट चॉक ऑन द हिल साइड. वर क्रिएटेड बाय पीपल कहते हैं ये लोगों ने क्रिएट किया था. द मेथड ऑफ कटिंग दीज ह्यूज फिगर्स वाज सिंपली टू रिमूव द ओवरलाइंग ग्रास टू रिवील द ग्लेमिंग वाइट चॉक बिलो. तो उन्होंने क्या किया था, उसको ग्रास को रिमूव किया था. तो हमारा आंसर क्या है? ये तो लोगों ने क्रिएट नहीं किया था. The shape of some geographics has been altered over time. The shape altered over time. The shape of some geographics has been altered over time. Yeah. Furthermore, over hundreds of years, the outlines would sometimes change due to people not always cutting in exactly the same, thus creating a different shape to the original geography. Creating a shape to the original shape, different shape, thus creating a different shape to the original geography. क्या कहते हैं? Altered over time. आंसर क्या है हमारा? True. The fame of the Uffington White Horse is due to its size. तो हम देखेंगे कहीं पर उन्होंने साइज़ की बात की है. चेक करें ज़रा. कहीं पे भी उन्होंने साइज़ की बात नहीं की, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? नॉट गिवन. आंसर क्या है हमारा? नॉट गिवन. अब आ जाए ज़रा आप समरी पे. द Uffington White Horse, a distance of 2.5 किलोमीटर फ्रॉम Uffington. देखेंगे 2.5 किलोमीटर्स की तरफ, उसके बाद हम बाकी नेक्स्ट करेंगे. ये है 2.5 किलोमीटर्स. अब देखिए ज़रा यहाँ पे near an ancient road known as the dash. near an ancient road known as the dash. उस रोड को क्या कहते हैं? 2 from Uffington village on a steep slope close to the late Bronze Age hill fort of Uffington Castle and below the Ridgeway. आंसर क्या है हमारा? Ridgeway, as known as the Ridgeway. The first reference to White Horse Hill appears in Dash from
1070s, 1070 की तरह। ये अगर 1070s, अब हमने ढूंढना क्या है इसमें, इन फ्रॉम, इन वाइट हॉर्स हिल। The earliest evidence of a horse at Finton is from the 1070 CE from White Horse Hill is mentioned in documents. In यहाँ पे इनका लफ्ज़ आ गया, हम डॉक्यूमेंट्स के साथ लिख देंगे। According to analysis of the surrounding dash, the horse is late Bronze Age. Surrounding मतलब of the surrounding, हम देखेंगे of किधर है। The horse is late Bronze Age. The horse is late Bronze Age. ये हमें आंसर यहाँ से मिलेगा। अब नेक्स्ट हम जाएंगे लेट ब्रॉन्ज एज, ये अब यहाँ पे देखेंगे हॉर्स, हॉर्स कंस्ट्रक्शन ये है। अब देखिए ज़रा आंसर क्या, हॉर्स इज शोन, सॉरी, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऑफ द सराउंडिंग्स द हॉर्स इज लेट ऑफ द सराउंडिंग। अब हम देखेंगे ऑफ किधर है, ऑफ द लोअर लेयर्स ऑन सॉइल फ्रॉम टू, ये आंसर आपका आ गया, ऑन सॉइल सराउंडिंग्स ऑफ द सराउंडिंग सॉइल द हॉर्स इज सॉइल। समझा रही है आंसर कैसे सर्च करना है आप लोगों ने। अब नेक्स्ट है वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ गुडीज इपोना, इपोना किधर है, एसोसिएट विद प्रोडक्शन ऑफ हॉर्सेस एंड डैश, हॉर्सेस एंड डैश कौन सी दो चीज़ें हैं, इपोना किधर है, ये है इपोना। अब देखिए हॉर्सेस, ये हॉर्सेस है एज रिप्रेजेंट द कैल्टिक हॉर्स, गुडीज इपोना वाज वर्शिप्ड एज अ प्रोटेक्टेड ऑफ हॉर्सेस एंड फॉर हर एसोसिएशन विद फर्टेलिटी, उसकी एसोसिएशन किसके साथ हो रही है, फर्टेलिटी के साथ। तो आंसर क्या है हमारा, फर्टेलिटी। Was a representation of a Welsh goddess called Welsh goddess. Welsh किधर है, goddess ये वेलिश mythology। आंसर क्या है, was a representation of Welsh goddess called the dash, क्या कहते थे उसको, in a native mythology such as Rhiannon। आंसर क्या है हमारा, Rhiannon। ये था हमारा आज का टॉपिक। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।